मैं ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि, प्रतिरूप, संरक्षक, उसके संवर्धक, श्रद्धेय गुरुतुल्य और आध्यात्मिक जन्मदाता को भी पिता बोलते हैं और गुरु भी पिता समान ही होते हैं, क्योंकि वो हमें आध्यात्मिक दिव्य जन्म देते हैं। तो मेरे लिए पिता समान और गुरु समान और सबके लिए आदर के, आस्था के, विश्वास के केंद्र, जिनका अनुग्रह सतत हमको प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूज्य श्रद्धेय गुरुशरण जी महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। और आज कितना बड़ा सौभाग्य है, हर दिन यहाँ महान संतों का दर्शन हमें प्राप्त होता है। हमारे उसी देव संस्कृति के, ऋषि संस्कृति के प्रतिरूप, उसी के ही स्वरूप हमारे सभी महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। उसमें आज हमारे बीच में जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज हमारे बीच में बहुत ही युवा हैं। एक बार उनका अभिनंदन हो जाए सबके ओर से। आज राजनीति में युवाओं की बात की जाती है, लेकिन वहां अलग मुद्दा है, लेकिन हमारी धर्म सत्ता में भी युवाओं के पास में जब आध्यात्मिक सामर्थ्य और ज्यादा सबल होगा तब एक बड़ा परिवर्तन है। कि युवा की मैं सबसे बड़ी विशेषता ये मानता हूं, वो परिणाम को नहीं देखता, वो करता है। एक ये जो बड़ा फर्क होता है, बुजुर्ग आदमी 100 तरह से बातों को सोचता है, युवा उसको विवेकपूर्वक ही करता है, लेकिन वो परिणाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। और इसमें हमारी इस परंपरा के एक गौरव स्वरूप और युवा हैं और उनमें बहुत गंभीरता है। आज हमारे बीच में है और परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी शांतानंद शांति स्वरूप आनंद महाराज जी, उनको भी हमारा बहुत वंदन। और भाई देखो, महाराज श्री ने मुझे प्रेम में ऐसा बोला है, ये कोई पराजय वाली और विजय वाली बात नहीं है। पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज, वो हमारे बड़े भाई कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम तो आपके पीछे पीछे, महापुरुषों के पीछे पीछे चल रहे हैं। आपने 45 वर्षों से पूरे विश्व पटल में सब महापुरुष मुझे आशीर्वाद देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और भगवान राम भरत से कहते हैं, हारे खेल जिताओ। अब ये जो है सब महापुरुष जो है मुझे घेर लेंगे, मुझे बातों में, मैं इनसे हारना मेरे लिए गौरव है। तो खैर ये सबका प्रेम है, स्नेह है। और हमारे गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने यह जो पूरे संतों को यहाँ पर समायोजित करके और उनका सबका अनुग्रह हमें दिया है। हम और ये संत यहाँ आपको प्रभावित करने के लिए नहीं बैठे। एक होता है प्रभावित करना, प्रभावित होना, एक होता है प्रकाशित होना। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप यहां से प्रभावित होकर के नहीं, आप जरूर यहां से प्रकाशित होकर के जाएंगे। बात संस्कारों की, उसमें मैंने 2 बातों को बहुत पढ़ा है और करीब 25-30 वर्षों से गंभीरता के साथ इस पर चिंतन किया। मनुष्य के ऊपर कितना उसके पिछले संस्कारों का असर आता है, मीन्स उसके माता पिता का, और उसके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो एक तीसरा विषय, उसको बाद में कहूंगा। कितना उसके माता पिता का असर आता है और कितना उसको अच्छे संस्कारों से बदला जा सकता है। तो अभी तक के वैज्ञानिक निष्कर्ष ये कहते हैं कि बच्चे को करीब 25 से 30% आप बदल सकते हो संस्कारों के द्वारा। जो 16 संस्कार हैं उनकी भूमिका, जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा था। गर्भाधान माने संतानों का गर्भ में आह्वान, कैसी आत्माओं का आप आह्वान करते हैं। जैसे आप मंत्र आदि पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो आह्वयामि स्थापयामि आह्वयामि स्थापयामि आप बार बार उच्चारण करते हैं। तो गर्भ में आप जब किसी आत्मा का आधान कर रहे हैं, उस समय कैसा आह्वान कर रहे हैं। और आपको बोध होना चाहिए कि आप गर्भाधान कर रहे हैं, भोग के लिए, वासनाओं के लिए गृहस्थ नहीं है। और कोई सृष्टि का प्राणी भोग के लिए, वासना के लिए मैथुन नहीं करता है। कोई भी प्राणी, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत।
ये भी एक बहुत बड़े शोध का विषय है, और ये आदमी में पता नहीं कहां से घुस गई ये बीमारी। कोई भी प्राणी, मैंने इसके ऊपर बहुत पढ़ा भी है, इसके ऊपर काफी ग्रंथ भी प्रकाशित हुए, कोई भी प्राणी मनुष्य को छोड़ करके मैथुन केवल संतान की उत्पत्ति के लिए करता है। अब मनुष्य की बात आती है। दूसरे जीवों में इसकी एक हार्मोनल प्रक्रिया है, और बस वो उससे प्रभावित होते हैं, और वो स्वाभाविक रूप से होता है, क्योंकि मनुष्य और पशुओं में एक अंतर है। मैथुन से लेकर के सारे कार्य उनमें स्वाभाविक रूप से ही होते हैं। जैसे पशुओं में मनुष्यों से ज्यादा स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक शक्ति है, स्वाभाविक उनके अंदर कई तरह की, उनके अंदर अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं हैं। जैसे कोई भी मनुष्य बिना उसको यदि तैराना नहीं सिखाएंगे तो वो कितना ही बड़ा वेदों का प्रकांड विद्वान हो, वो साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर के मानी भौतिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या, जिसको हमारे यहां अपरा विद्याओं की संज्ञा दी जाती है, उसमें कितना ही निपुण हो, यदि उसको तैराना नहीं सिखाएंगे तो तैर नहीं सकता। लेकिन गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, हिरण का बच्चा पैदा होते आप पानी में डाल दीजिए, वो आधा घंटे के बाद ही, क्योंकि आधा घंटे तक तो उसकी स्थिति सामान्य नहीं होती है, हिरण का बच्चा आधा घंटे बाद ही तैरना शुरू कर देगा। गाय भैंस का थोड़ा उसको हो सकता है थोड़ा 2-4 घंटे का वक्त लग जाए, लेकिन पैदा होते ही वो तैरना जानते हैं, पैदा होते ही दौड़ना जानते हैं। आदमी के बच्चे को यदि खड़ा करके नहीं चलना सिखाया जाए तो हाथों पैरों के बल ही चलता रहेगा, बोलना ना सिखाया जाए तो ऊ ऐसे ही करता रहेगा। बहुत बच्चों को जंगल में रखा गया, ऐसे प्रयोग किए गए। बोलना ना सिखाया जाए तो बोलना नहीं आएगा, तैरना ना सिखाए तो तैरना नहीं आएगा, चलना ना सिखाए तो आदमी पशुओं की तरह ऐसे सिर झुका करके, ऐसे हाथ पैर चला करके ऐसे चलना शुरू कर देगा, उसको खड़ा ना होना नहीं आएगा। तो पशुओं में स्वाभाविक ज्ञान हमसे कई गुना ज्यादा है। कितने जीव हैं जो कई सौ किलोमीटर, कई सौ मीटर ऊपर से देख सकते हैं, कई किलोमीटर दूर का सूंघ सकते हैं, दिशाओं की पहचान वो बहुत कुछ जानते हैं। पशुओं के बारे में तो यानी कई हजारों नहीं लाखों किलोमीटर दूर तक मछलियां चली जाती हैं अपने स्थान पर वापस, हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर पंछी वापस अपने घर चले जाते हैं, उनको कोई दिशा भ्रम नहीं होता है। आप देखते हो विदेशों से पंछी आते हैं वापस चले जाते हैं, उनको कोई रास्ता बताने वाला थोड़ी है। यहां कुंभ में हम जाते हैं तो 10 जगह रास्ता पूछना पड़ा, खड़ा करके पूछना पड़ता है, भाई उसका मेला कहां है। पूछताछ केंद्र यहां बहुत बने हुए। अब बात यह है जो जिसकी ओर मैं संकेत करना चाह रहा था, हम लोग ये सोचते हैं कि हमने भी आचार्य कुलम, गुरुकुलम और विश्वविद्यालय बहुत कुछ बनाया, हम चाहते हैं कि बच्चों को संस्कार देकर के हम महान बना देंगे। एक बात कही जाती है कि कुछ जन्म से महान पैदा होते हैं, कुछ पुरुषार्थ करके महान बन जाते हैं, कुछ महान लोगों के नाम पर हमको थोप दिए जाते हैं। यह तो एक बहुत बड़ी बात बड़े रूप में कही। अब अगली बात जो मैं जिसको गंभीरता से कहना चाहता हूं, योग में भी ऐसा कहा जाता है, कुछ जन्म से ही सिद्ध योगी पैदा होते हैं। जन्म औषध मंत्र तपः समाधि जा सिद्ध है भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लया नाम। जन्म से ही कुछ योगी पैदा होते हैं, जैसे जय कृष्ण मूर्ति वो जन्म से ही प्रज्ञावान थे, जैसे रमण महर्षि जन्म से ही योगी थे, उनको किसी ने योग की दीक्षा नहीं दी। ऐसे बहुत महापुरुषों के प्रसंग आपने सुने, कुछ जन्म से योगी होते हैं। अब ये जो बदलने वाली प्रक्रिया है ये 25 से 30% में है। तो हम सन्यासी कितना ही पुरुषार्थ कर लें, यदि योग्य संतान माता पिता नहीं पैदा करेंगे तो हम 25 से 30% ही बदल पाएंगे, इससे ज्यादा बदलने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अभी तक जो सामने तथ्य आए हैं और वैज्ञानिक प्रमाण भी इसमें सामने आए, जिनके माता पिता दुराचारी होते हैं उनके बच्चों को अत्यंत प्रयत्न करके भी 100 में से 25 को हम सदाचारी बना सकते हैं, बाकी को सदाचारी नहीं बना सकते।
जिनके माता पिता देशद्रोही थे, ये वंशावली है पूरी साहब, इसकी हजारों वर्षों का इतिहास तो हमें ज्ञात है। जिनके माता पिता देशद्रोही थे, उनके बच्चों को आज तक मैं तो एक को भी नहीं देख पाया हूं कि कोई देशभक्त बन गया हो। महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर के, तात्या टोपे से लेकर के और पेशवा से लेकर के जिन लोगों ने देश के साथ धोखा किया, गद्दारी की, पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह के इतिहास के मैंने पन्ने पलटे इसमें बहुत। वो सारे गद्दार खानदान आज भी उनके बालक गद्दार हैं। ये मैंने राजनीतिक तौर पर बात की, सदाचार के तौर पर मैंने, जिनके माता पिता दुराचारी होते हैं तो बच्चों को लगता है ये काम तो मेरे मां बाप ही करते थे, क्या गलत है इसमें। इसलिए हमारे एक सन्यासी थे, वो कहते थे पुष्पम दृष्टा फलम दृष्टा दिष्टा च नव यौवनम एकांत कांचनम दृष्टा कस्य नो विचलित मनः। वो कहते थे माता यस्य पतिव्रता, पिता च यस्य धार्मिका, गुरु यस्य महायोगी तस्य नो विचलित मनः। व्याख्या करने की जरूरत नहीं, बहुत सरल है। मां जिसकी पतिव्रता, पिता जिसका धार्मिक और गुरु किसी का समर्थ योगी है, उसका मन कभी विचलित नहीं हो सकता, वो कभी पतित नहीं हो सकता। माता का पतिव्रता होना बहुत बड़ी बात है। उसकी संतान कभी विचलित हो ही नहीं सकती। उसको दिखता है मेरी मां, मेरे पिता ऐसे, मेरे गुरु ऐसे, मैं इस रास्ते पर नहीं जा सकता। हर क्षण हमारी परीक्षा होती है। मैं एक भजन गाया करता था, मैं उसकी 2 लाइन गाता हूं खाली। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, तू संबल ओम का लेकर विकारों से सजग रहना। कहां कब मन बिगड़ जाए, कहां कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। लोग बोलते हैं बाबा जी बस मन बिगड़ गया। अरे तेरा तो मन बिगड़ गया, तूने तो पूरे खानदान को कलंकित कर दिया, पूरे राष्ट्र को कलंकित कर दिया। एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, पूरा भारत शर्मसार हुआ, पूरी दुनिया के अंदर भारत की थू-थू हुई। एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, पूरी दुनिया में भारत की क्या छवि बनी। भारत के अंदर सरेआम मां बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। कैसा ऋषियों का देश है। मुझे बहुत गर्व है अपने स्वर्णिम अतीत पर, लेकिन जब आज यहां कोई आकर के देखता है कैसा भारत, ऋषियों की संतान है जी हम। ऋषियों की संतान सुल्फा पी रही है, भांग पी रही है। ऋषियों की संतान दारू पी रही है। ऋषि पुत्र शिशि पुत्र हो गए। हाँ? क्या है, किसके ऊपर गर्व करें। ऋषियों की संतान भोर में उठती ही नहीं है। ऋषियों की संतान, कोई छोरा छोरी को लेके भाग रहा है और कोई छोरी किसी छोरी के साथ भाग गई। माता पिता कहते हैं जी बच्चों को कैसे काबू में करें, अब बड़े होगी जी ब्याह करना पड़ेगा। अरे ये क्या स्थिति। पहले महाराज श्री ने कहा पहले कोई शादी करता ही नहीं था। आचार्य कहते थे आचार्याय प्रियाधनम आहृत्य प्रजातंतुम महाविच्छेद से, ये आज्ञा देते थे कि तू गृहस्थ में जा। अब यहां कहते भाई बालक बिगड़ जाएंगे, जल्दी ब्याह कर दो। अरे भाई ये क्या तरीका है, कैसे बिगड़ जाएंगे भाई। हमने तो आज तक करोड़ों मां बहन बेटियों को देखा है, हमारा तो मन कभी नहीं बिगड़ा। मेरे से बहुत लोगों ने कहा बाबा जी आप तो देश विदेश में बहुत मां बहन बेटियों से मिलते हो, आपके मन में कुछ नहीं आता, आपको क्या दिखता है, कोई आकर्षण नहीं होता। मैंने कहा उनमें मां का स्वरूप दिखता है, उसमें आकर्षण और विकर्षण का प्रश्न कहां है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मोत्सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, यह पश्यति स पंडित। ऐसी बात आज तो ये संस्कृत के श्लोक पढ़ाते भी नहीं है, हमारे मन में भाव ही ना आए। बस मैं कह रहा था
ये जो आज देश की बड़ी समस्या है, सदाचार मिट रहा है, ईमानदारी खत्म हो रही है। अब बाप रिश्वत लेता है तो बेटा लेगा, बोले ये काम तो मेरा बापू भी करता था। तो ये जो बड़ी चीजें हैं, सबसे पहले हम एक आदर्श मां बने, आदर्श पिता बने, तो 80% काम हो गया। बाकी जो 20% काम है, हम सब सन्यासी उस काम को करने के लिए तैयार हैं। हम थोड़े सही, लेकिन हम 125 करोड़ को संभाल लेंगे। 125 करोड़ जो लोग हैं, उनकी जो संतान है, उनको हम संभाल लेंगे, पर्याप्त हैं हम इसके लिए। परंतु यह काम आपको करना 80%, 70 से 80% आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, अभी देखो इसके ऊपर, आने वाली नस्लों के ऊपर जब मैं कई बार विचार करता हूं, महाराज अब तो कहा जाता है 99% बीमारियां जेनेटिक हो रही है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक लिवर फेलियर, जेनेटिक किडनी, जेनेटिक सोराइसिस, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक आई प्रॉब्लम, जेनेटिक हेयर प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज जेनेटिक। मैं तो सोचता हूं यदि ये माता पिता योगी नहीं बने तो आगे आने वाली संतानें इतने रोगी होंगी कि हर गली में, मोहल्ले में हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। पैदा होते ही डायबिटीज, पैदा होते ही बीपी, पैदा होते ही शुगर, पैदा होते ही हार्ट की बीमारी, पैदा होते ही कैंसर, ये होने वाला है। ये जो हम वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, आचरण के स्तर पर जो चरित्र की बात कर रहे हैं, उसके ये जो दूसरी बात है, ये ज्यादा खतरनाक लगती है। विषय बहुत लंबा है, मैं कल सुबह बोलूंगा इसके ऊपर, क्योंकि आज यदि मैं बोलने लगा तो बाकी महापुरुषों के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। लेकिन इतना बड़े प्रश्न है, माता पिता को यदि हार्ट कैंसर की प्रॉब्लम है, माता पिता को यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, तो 99% बच्चों को होने वाली है। तो बीमारी के स्तर पर बात की। अब शरीर के साथ साथ विचार के स्तर पर ये चीजें हैं, तो हमें संस्कारित होना है। मैं चाहता हूं कि कम से कम संतान पैदा करने से पहले 9 महीना आप योगाभ्यास कर लीजिए, आपके सारे जीन्स चेंज हो जाएंगे, जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, एक सेल अपने आप में इंडिविजुअल बॉडी है। 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी एंड 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो एक सेल, ये क्या है? मनुष्य क्या है? एक ओवम, एक स्पर्म ओवम में जाके मिल जाता है, वो ओवम ओवरी में, मां की कोख में पलता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिका, उससे 32, और उससे फिर 3 लेयर बनते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, उससे पूरा हमारा सिस्टम बनता है। तो ये एक सेल से लेकर के टिश्यू, और उससे ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, राजस, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमिक सिस्टम, ये हमारा अस्तित्व है। अब इसको हमें चेंज करना है तो एक कोशिका को बदलना पड़ेगा। आप 9 महीना यदि आप प्राणायाम, योगाभ्यास कर लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तब कर लेते हैं, पहले तब नहीं, क्या कोई बात नहीं। 9 महीना तब कीजिए, उसके बाद ही संतान पैदा कीजिए, यह आपसे मेरी प्रार्थना है। 9 महीने में, ये 9 महीने का हमारा जो समय है ना मनुष्य की उत्पत्ति का, ये बहुत गहरा है। तो 9 महीने यदि आपने तप कर लिया ना, तो समझ लो धरती का उद्धार हो जाएगा। फिर इस धरती पर राम भी पैदा हो जाएंगे, कृष्ण भी पैदा हो जाएंगे, शिव भी पैदा हो जाएंगे, हनुमान भी पैदा हो जाएंगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा भी पैदा हो जाएंगे, रानी झलकारी बाई, चेन्नम्मा बाई, लक्ष्मी बाई भी पैदा हो जाएगी, मदालसा, सीता, पार्वती, ये सब पैदा हो जाएंगे। ये एक प्रक्रिया को अडॉप्ट करना पड़ेगा हमको। तो 9 महीना आपके लिए, बाकी पूरी जिंदगी हम हैं संभालने के लिए। 9 महीना पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, 9 महीना गर्भ में ध्यान दीजिए, 9 महीना पहले वो एक्स्ट्रा है भाई। हां, कभी तुम 9 महीने वो पेट में आने के बाद संभालो, फिर कुछ नहीं होने वाला, वो तो फिर वो बीमारी आएगी। तो 9 महीने पहले के, 9 महीने बाद के, फिर 9 महीने वो गोद में रहता है, फिर बाद में तो फिर ये जो दूसरे संस्कार हैं ये शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 भागों में मैंने इस बात को कहा। एक जन्म से पूर्व के संस्कार, एक गर्भाधान से लेकर के फिर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार, जिसकी मैं अभी खाली नाम से चर्चा की थी। एक संस्कार की महाराज मैंने तो जो है संस्कारों के ऊपर 25 साल पहले पढ़ा था। जब पहली बार पढ़ा तो कम समझ में आया, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा, और अब मैंने जब पूरा फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और ये पूरा शरीर विज्ञान पढ़ने के बाद जब मैंने संस्कारों को पढ़ा, तब मुझे लगा हमारे ऋषि इतने बड़े, जो अभी बोल रहे थे कि साक्षात्कृत धर्माणो ही ऋषय, हमारे ऋषियों को
जीवन के जगत के पिंड और ब्रह्मांड के संपूर्ण रहस्य विदित थे। ऐसे ऋषि परंपरा पर हमें गर्व है और उसी ऋषि परंपरा के अनुरूप अपने जीवन और जगत को हमें प्रकाशित करना है। उसी के लिए आज पूज्य महाराज श्री ने विषय रखा कि संस्कारों के द्वारा उच्च चेतना युक्त महामानवों का निर्माण कैसे हो। और जिस दिन यह काम हो गया उस दिन यह भारत महाशक्ति बनेगा। तो संस्कारों से युक्त उच्च चेतना युक्त महामानवों का जब निर्माण होगा तब निश्चित रूप से यह भारत महाशक्ति बनेगा। और मैं बार बार कहता हूं, हम खाली ख्वाब ना रखें, सपना ना रखें, हमें अपने हाथों से अपने आंखों के सामने एक ऐसा भारत बनाना है और उसके लिए अपने अपने धर्म को हमें प्रामाणिकता से निभाना है। बोले भारत माता की।